नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्टॉक इन्फो पे स्वागत है। तो इस वीडियो में हम IRCTC शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम चार्ट्स के थ्रू पैटर्न को एनालाइज करेंगे। उसके बाद कल यानी कि 19 अगस्त को आपको कौन से सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखना है और क्या टारगेट्स देखने को मिल सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चार्ट के थ्रू पैटर्न को एनालाइज करें तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, जून से लेके अभी तक शेयर का ये जो मूवमेंट है, ये जो ट्रायंगल है, इसी के अंदर साइडवेज कंसोलिडेट करता हुआ और नैरो डाउन होता हुआ दिखाई दिया था। और रिसेंटली यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ से हल्की सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। इसका रीज़न ये है कि दोस्तों 100 पॉइंट्स का रेज हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छा तेज़ी देखने को मिला है। उसके बाद यूजुअली कभी भी एक पुल बैक देखने को मिलता है, तो ये जो गिरावट है ये पुल बैक के तौर पे है और आपको यहाँ पे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आप देखोगे तो 1340 के आसपास का जो लेवल है, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलमोस्ट 6 से 7 बार शेयर ने इसी जगह पे सपोर्ट लिया है, तो ये इसका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे शेयर के जाने के चांसेस बहुत ही कम हैं और इसी लेवल्स में से वापस बाउंस बैक होता हुआ बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको बस लेवल्स को फॉलो करना है। तो उस लेवल्स के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके पहले कुछ इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम RSI की बात करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं RSI का वैल्यू 50 के आसपास है, जो कि यहाँ पे न्यूट्रल कंडीशन में है। और अगर हम MACD की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, लेकिन इसका जो गैप है सिग्नल लाइन और MACD लाइन का, ये यहाँ पे नैरो डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी ये जो सेल सिग्नल है ये वीकन होता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ही जल्दी ये बाई सिग्नल में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्लियर सिग्नल के लिए। तो अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें तो हमने यहाँ पे 10 डेज़ और 25 डेज़ का मूविंग एवरेज लिया है, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पहचानने के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट टूल है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 डेज़ का मूविंग एवरेज वैल्यू 1359.95 पे है और 25 डेज़ का मूविंग एवरेज वैल्यू 1358.20 पे है। और जो क्लोजिंग प्राइस जो कि 1477.65 पे है, ये दोनों मूविंग एवरेज वैल्यू से ज़्यादा है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए, स्टॉक के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो पॉइंट, इसको मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो 10 डेज़ का मूविंग एवरेज लाइन जो कि वाइट लाइन, 25 डेज़ का मूविंग एवरेज लाइन जो कि ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर कट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो फास्ट लाइन है वो स्लो लाइन को नीचे से ऊपर कट कर रहा है। तो यहाँ पे भी स्टॉक के लिए एक बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये स्टॉक के शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। तो लेवल्स जानने के पहले आज के मार्केट परफॉर्मेंस को एक बार देख लेते हैं। तो शेयर 1380 पे ओपन हुआ था और हाई 1389.90 पे रहा है और लो 1375 पे रहा है। तो आज ओवरऑल 5.90 रुपीज़ का गिरावट देखने को मिला है, जो कि 0.43% है और क्लोजिंग 1377.65 पे रहा है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ऑब्जर्व करना है। पिछले 4 दिन के कंपैरिजन में आज का डिलीवरी वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है। 35.42% के आसपास आज का डिलीवरी वॉल्यूम है और पिछले 4 दिन के एवरेज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 25 के आसपास है। तो यहाँ पे डिलीवरी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव हैं। और अगर हम डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 1,21,000 शेयर्स डिलीवर हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, कल यानी कि 19 अगस्त को आपको कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड करना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है 1377.65 पे क्लोज हुआ था शेयर। तो कल यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट लेवल को ध्यान में रखना है। ये जो 1374.25 का लेवल है, येलो डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया गया है,
ये इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। अगर शेयर इसके ऊपर रहता है तो अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, और अगर शेयर इसके नीचे आ जाता है तो शेयर में डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो अगर 1374.25 के ऊपर रहता है शेयर, तो यहाँ पे पहला जो रेसिस्टेंस रहेगा वो 1382.75 के लेवल के आसपास रहेगा। अगर शेयर उसको क्रॉस करके सस्टेन करता है तो 1390.75 पे इसका दूसरा रेसिस्टेंस रहेगा, जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, शेयर ने बहुत बार इसी लेवल पे रेसिस्टेंस दिखाया है, और अगर शेयर उसको क्रॉस करता है तो 1403 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो जैसे कि हमने पहले भी बताया था, 1374.25 से अगर शेयर नीचे आता है तभी डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 1364.85 इसका पहला सपोर्ट लेवल रहेगा, और अगर शेयर उसके नीचे आता है तो 1355.15 और 1346.30 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1346.30 इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि ये जगह पे शेयर ने मल्टीपल टाइम्स रेसिस्टेंस दिखाया है। तो ये अभी उसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है, तो इसके नीचे शेयर के जाने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो कल इंट्राडे करने के पहले आपको यही सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखना है। धन्यवाद दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आए।